के लिए मजबूर किया। इसी सरोवर में हम पांचों इंद्रियों से खूब छक छक के विषयों को पी रहे हैं। विषयों को पीते पीते मदहोश हुआ ये मनुष्य। एक दिन मृत्यु के समीप पहुंच गया। तब स्मरण आया परिवारी जनों का। जब परिवार साथ नहीं देता, इसलिए कहते हैं जरा भी कुछ ना हो सके जरा अवस्था माई। इसलिए क्या करना है? बोले यावत् स्वस्तमिदं कलेवर ग्रहम यावश्च दूरे जरा यावश्चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावच्छया नायुषा आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान् प्रोदीप्ते भवने तुकोप खननम प्रत्युद्यम कीदृशा। ग्रंथों पर एक नया तरह का आरोप चला है कि ग्रंथ तो पंडितों ने अपने मन के लिख लिए। ये भी हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं सनातन धर्म के विपरीत सोचने वाले मनुष्य ने सनातन धर्मियों के दिमाग में एक वायरस डाल दिया। ऐसा वायरस जो धीरे धीरे हमें जानवर बनने के लिए मजबूर कर रहा है। वो क्या डाल दिया है कि ग्रंथ तो पंडितों ने लिखे हैं। चलो ग्रंथ यदि पंडितों ने लिखे हैं तो यदि सत्य कोई बनिया लिख देता तो ग्रंथ है ना। सत्य किसने लिखा? जिसने सत्य लिखा उसका नाम हमने पंडित कह दिया, ये अलग बात है। पर किसी पंडित ने ग्रंथ लिखा है ऐसा नहीं है। जिसने ग्रंथ लिखा है उसी का नाम पंडित है अर्थात। और जो इस ग्रंथ की सत्यता को जानता है, जिसने पढ़ा और पढ़ाया है, हम इस जगत में भी उसी को पंडित मानते हैं, जिसने इस सत्य को जाना। इसलिए क्या है? बोले पंडित ने नहीं लिखा। यदि पंडित ने लिखा होता ना, देखो कैसा सत्य है। यावत स्वस्तमिदं कलेवर ग्राम, अर्थात उन्होंने कहा ये कलेवर माने चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये कलेवर, कलेवर का मतलब जानते हो ना? एक पिंड। पिंड का मतलब जो हाड़ मांस रक्त मज्जा हड्डी से सना हुआ एक ये देह है ना, बंधा है ना, अकेले तो नहीं है ना। ये पांच तत्वों से निर्मित जो ये कलेवर है, कलेवर ग्रहम यावश्च दूरे जरा, कहते हैं इसकी आयु भी अभी शेष है। यावश्च दूरे जरा यावश्च इंद्रिय शक्तिरा प्रत्यता यावच्छया नायुषा, और इसकी अभी इंद्रियों में सामर्थ्य है। इसलिए अभी चेत जाओ। एक दिन आएगा ना जब कानों को सुनना पसंद नहीं होगा। एक दिन आएगा जब आपके मन में समय तो नहीं होगा, भगवान का दर्शन भी करना चाहोगे पर आंखों में ज्योत नहीं होगी। समय चूक पुनि का पछताने का बरसे जब कृषि सुखाने। जब आंखों में रोशनी ना होगी तब आपको जगदीश के दर्शन की कामना होगी जरूर। जब ये जगत साथ नहीं देगा तब तुम्हारी बुद्धि जगदीश की शरण में जाएगी जरूर, पर उस समय तुम्हारा साधन, जब तुम जगदीश के पास जाओगे ना तो गाड़ी यदि खराब होगी तो फिर हरिद्वार कैसे जाओगे? ठीक ठाक गाड़ी जिन्होंने की वो परमात्मा के तीर्थाटन में गए। जब गाड़ी बिगड़ चुकी होगी, जब आंखों में दिखाई, अब रात में कोई जाना चाहे और गाड़ी में बल्ब ना हो फिर कैसे जाए? ठीक है ना। इसलिए जब गाड़ी में लाइट होगी तो रात की जर्नी होगी। अर्थात इस रात की जर्नी में, इस अविद्या काल में, अविद्या अंधकार में परमात्मा को कौन ढूंढेगा? जिसकी बुद्धि का प्रकाश हो गया, जिसकी बुद्धि जागृत हो गई है, उस अविद्या के कालखंड में परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जानेगा। इसलिए चली जा रही है जीवन की रेल, खिलौना समझकर इसे यूं न खेल। कुशल कारीगरों ने इसको बनाया, बड़ी अक्लबंदी से इसको चलाया, पड़ा इसके इंजन में कर्मों का तेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, ठीक है ना, ये जीवन की रेल। और इसमें क्या पड़ा है? बोले इसमें कर्म रूपी तेल पड़ता है। पेट्रोल पंप जाना पड़े न जाना पड़े आपको अपने शरीर में, पर एक ये शरीर है जो इसके अंदर एक पेट्रोल पंप स्वयं ऑटोमेटिक अपने मन से इसमें ईंधन मिलता रहता है, और वो है कर्म का ईंधन। अब जैसा कर्म करोगे, अच्छे शुभ कर्म होंगे तो स्वर्ग चले जाओगे, अशुभ कर्म होंगे तो नरक चले जाओगे।
सत्कर्म में जुड़ जाओगे तो मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। ठीक है ना। मने वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही है जो हमें मुक्त नहीं होने देता। जिसने जीते जी इस मन को मार दिया वो मुक्त हो जाएंगे। मन को मार देने का मतलब जो मन को ठीक ठीक जान गया है, मन को जान लेना। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति कब गई? जब हमने ठीक ठीक रस्सी को जान लिया। ठीक ठीक जिसने जगत को जाना वो स्वयं जगदीश को प्राप्त हो जाए। मेरी मझधार में डोले मैया आकर के बचा लो कन्हैया। मेरी मझधार में डोले मैया आकर के बचा लो कन्हैया। के क्रम को बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज ने जो परीक्षित को श्रवण कराया, अर्थात पूर्व जन्म के अभिशाप कर्मों को ही भोगने के लिए ये देह मिला है, इसलिए इसको भोगा यत्न भी कहा है। अर्थात प्रारब्ध को भोगते हुए भविष्य के स्वर्णिम निर्माण का जो कार्य है वो है हमारे शुभ कर्म। शुभ कर्म ही हमें मुक्ति की ओर प्रशस्त करते हैं। यद्यपि शुभ कर्म से मुक्ति नहीं है, उपनिषद में कहा गया ज्ञानान ऋतेन मुक्ति, केवल यज्ञ करने से आप मुक्त हो जाएंगे, मंदिर बनाने से मुक्त हो जाएंगे, गंगा के स्नान से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर वेद में ये भी कहा गंगा तो दर्शनान मुक्ति, दर्शन मात्र से भी मुक्त हो सकते हैं। वो चित्त का परिष्कृत भाव दशा है जहां स्वयं हृदय के इस दिवाले में बैठा हुआ अंश रूप से परमपिता सगुण साकार रूप धारण करके जब हमारी बुद्धि में नृत्य करने लगता है तब हम काल आबादित्वम सत्यत्वम को ये हमारी प्रज्ञा प्राप्त करते हैं। काल आबादित्वम सत्यत्वम अर्थात त्रिकाल बाधित अकाल पुरुष का दर्शन कब होता है? जब शुभ कर्म से चित्त को परिमार्जित का मतलब शुभ कर्म क्या है? जूना है। जूना क्या बोले? चित्त रूपी बर्तन को साफ करने के लिए। जब चित्त रूपी ये अंतःकरण शीशा जब अच्छे कामों से शुभ कर्मों से साफ होगा तब अपनी ठीक ठीक मुखाकृति को आप देख पाओगे। ठीक है ना। जैसे बाहर का शीशा साफ ना हो तो चेहरा नहीं दिखता, ऐसे अंतःकरण यदि पवित्र ना हो, साफ ना हो तो फिर हमारे हृदय में ही बैठा हुआ जिसको परमात्मा ने कहा देहो देवालय प्रोक्ता,
भगवान वेद में कहते हैं मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी सबसे पसंद की जगह कौन है? तो पता चला भगवान ने कहा मेरी सबसे जो पसंद की जगह है वो देहो देवालय प्रोक्ता, ये मनुष्य रूपी देह में रहता हूँ, मनुष्य के हृदय में रहता हूँ, ये मुझे सबसे प्रिय लगता है। तो भक्त कहने लगे भाई आप यदि मनुष्य के हृदय में रहते हो तो ये 500-500 करोड़ के जो मंदिर बनाए जा रहे हैं लोग, तो फिर मंदिर में आप नहीं रहते? भगवान ने कहा नहीं, मैं मंदिर में भी रहता हूँ। जिन भक्तों के बुद्धि में मंदिर में भगवान रहते हैं, मैं उनके लिए मंदिर में रहता हूँ। तुमने जो मेरे से पूछा, मैं कहूंगा तो मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तो बोले फिर इतने सुंदर मंदिर जहाँ 56 प्रकार के भोग लगते हैं, फूल बंगले सजाए जाते हैं, तो आप मनुष्य के हृदय में रहते हो, यहाँ तो आपके लिए कुछ होता ही नहीं है। तो बोले क्यों रहते हो, इतना क्यों ऐसा आपको पसंद है? भगवान कहते हैं मैं मानव के हृदय में इसलिए रहता हूँ कि यहाँ मेरी चलती है, मंदिर में पुजारी की चलती है, इसलिए स्वतंत्रता सबको प्रिय है। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भक्त के हृदय में रहते हैं। इसलिए कहा कि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो समाज जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे हैं, पर मेरा ये टेढ़ी टांग वाला श्याम तो कहता है कि मैं तो उसी का हूं जो सर झुकाना जानता है। मैं उसका हूं जो झुकता है, वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए इस संसार में रहते हुए बंधुओं टूट मत जाना। कहते हैं जो पत्थर, छेनी और हथौड़े की चोट सह गया वो इसी जीवन में शंकर हो गया, जो चोट खा के टूट गया वो इसी जिंदगी में कंकर हो गया। आप शंकर बनना चाहते हो या कंकर बनना चाहते हो? लोग हमें क्या कहते हैं ये मात तो का नहीं है, लोग कोई कुछ कहें इस पर तो हमें विचार करना ही है, पर स्वयं में देखो कि सचमुच मैं क्या करता हूँ। आपसे अच्छा आपके विषय में कोई दूसरा नहीं जानता। मैं जितना अपने विषय में मैं खुद जानता हूँ, मेरे विषय में जो भी बताएंगे उन सबका अनुमान होगा, अनुमान कभी प्रमाण नहीं होता, ठीक है ना। मेरे विषय में वो बोल रहे हैं जिनको मेरे विषय में पता ही नहीं है, मेरे विषय में वो बोलते हैं। ऐसे आपके विषय में वो बोलते हैं जो आपके अंदर की भाव दशा को स्वयं नहीं जानते। दूसरे के विषय में बोलना, जैसे किसी साधु को बोलना हो ना, तो गृहस्थ को त्यागी होना चाहिए, गृहस्थ को लोभ नहीं करना चाहिए, ये माया जगत में यही मिली है, यही छूट जाएगी, पत्नी बच्चे कोई साथ नहीं जाएंगे, यही तो समझाते हैं ना। तो प्रत्येक साधु को गृहस्थी के सर्वोत्कृष्ट धर्म के विषय में पता है। प्रत्येक साधु जितना बढ़िया गृहस्थी को समझा सकता है, शायद गृहस्थी स्वयं को न जानता हो। पर साधु से पूछो तो कहते हैं, किसी गृहस्थी से पूछो तो हर गृहस्थी को साधु कैसा होना चाहिए ये प्रत्येक गृहस्थी को पता है। साधु भूल गए साधु को, साधु को ऐसा होना चाहिए, वृक्ष की तरह होना चाहिए, साधु भूल गया। साधु को गोस्वामी जी कहते हैं नदी की तरह होना चाहिए, साधु भूल गया। साधु को पता है कि वृक्ष, नदी और पर्वत की तरह साधु का जीवन परित्राणाय साधुना, अर्थात जो दूसरे के लिए जो जीवन है, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, जो दूसरे के दुख से जिसका हृदय द्रवित होता हो, इसका नाम साधु है। साधु को पता ही नहीं है, इसलिए दूसरे को दुखी करके भी, दूसरे को अच्छा बुरा कह के भी। और भागवत के महात्मा में कहा कि तुम्हें बहुत भगवान के लिए नहीं सोचना, अन्याश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। इतना सा केवल मेरे लिए टाइम दे दो। मैं नहीं कहता कि मेरे लिए तुम दुकान बंद करके मेरा भजन करो, मैं नहीं कहता कि खेत का पानी लगाना बंद करके मेरा भजन करो। भगवान कहते हैं तुम मेरा भजन कब करो, जब बैठकर तुम दूसरे की निंदा करते हो, दूसरे की प्रशंसा करते हो, वो वाला टाइम मेरी याद में लगा दो, मैं तुम्हें इसी जीवन में प्राप्त हो जाऊं।
इसी जीवन में भगवान ने कहा मैं तुम्हें प्राप्त हो सकता हूं, पर वो वाला समय मुझे दे दो। तब सुखदेव जी महाराज समुद्र मंथन पर प्रकाश डालते हुए राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा को श्रवण कराते हैं और वो कहते हैं ये समुद्र मंथन क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे ये समुद्र मंथन का जो पावन अनुष्ठान हुआ, ये देवलोक से च्युत देवताओं को जब राजा बलि ने बलपूर्वक स्वर्ग से भगा दिया था और स्वयं स्वर्ग का राजाधिराज बनकर जब बलि प्रतिष्ठित हुआ, तब सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के आदि नारायण परमपिता परमात्मा के पास पहुंचे और उनसे अपनी दीन दशा को बताया। तब भगवान ने कहा इस समय ये असुर धर्म का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को जी रहे, इस समय हम इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करो, बोले आप जाओ और भगवान को, यदि आप असुरों पर विजय प्राप्त करना तो आप उनके पास जाओ, संधि करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करोगे ना तो उससे एक अमृत निकलेगा, 14 रत्नों के साथ एक अमृत प्रकट होगा। जब आप अमृत ले लोगे तब आप अपने खोया हुआ राज्य इन असुरों से छीनकर स्वयं स्वर्ग पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। तब भगवान कहने लगे कि भाई, देवताओं ने कहा भगवान वो तो हमसे ताकत में छीन लिया, अब जरूरी थोड़ी है कि वो हमसे संधि करेंगे, और यदि संधि कर ली और हमने समुद्र मंथन किया, अमृत निकल भी आया और ताकत में वो ज्यादा हैं, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो हम तो सदा सदा के लिए फिर कभी भी स्वर्ग हमें वापस नहीं मिलेगा, इसलिए ये कुछ समझ नहीं आया। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि ये राज्य छीन कैसे गया, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तब बताया कि एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी में सवार होकर के आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो रास्ता में ऋषि दुर्वासा मिले। देवताओं का सम्राट समझकर राजा इंद्र को अपनी माला प्रसाद में दे दी। तब राजा इंद्र ने स्वर्ग का सम्राट होने के अहंकार में वो माला स्वयं नहीं स्वीकार की, हाथी के गले में डाल दी, और उस ऐरावत हाथी ने गज स्वभाव से उस माला को उतारा और अपने पैरों के नीचे फेंक दिया। पैरों से कुचलते हुए गज को जब देखा तब ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया, और उस श्राप के प्रभाव से ये देवताओं का स्वर्गच्युत हो गया। अर्थात आप जहां हो उस समय भी आप बड़े हो गए हो तो भगवान को मत भूलना, नहीं समय जाने में देर नहीं लगती, ठीक है ना, समय जाने में देर नहीं लगती। और बहुत लोगों के चले गए हैं, आप अपने बुंदेलखंड में देखो, जब बीते हुए कल के जो सम्राट थे वो आज के गए गुजरे लोग हो गए हैं अधिकतर, और जो बीते हुए कल के गए गुजरे थे आज वो सम्राट की तरह स्थापित। समय बदलने में टाइम नहीं लगता, इसलिए होश पूर्वक भगवान की कृपा का अनुभव करो, भगवान को धन्यवाद दो कि वाह भगवान तूने हमें कुछ नहीं दिया पर एक सुंदर 2 आंखें दी हैं जिनसे मैं तुम्हारा दर्शन कर सकता हूँ, तुमने 2 सुंदर कान दिए हैं जिससे मैं तुम्हारी कथा सुन सकता हूँ, तुमने मेरे को विकलांग नहीं बनाया, पैर दिया है, पैर में वो सामर्थ्य दी है जिससे मैं तीर्थाटन कर सकता हूँ, बहुत कुछ तो दिया है मेरे दाता, तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान का धन्यवाद करो अहरनिश। यदि कोई धन्यवाद का पात्र है तो वो है परमपिता परमात्मा, जिसने हम पर करुणा करके हमें मनुष्य दे दिया है। पर हम धीरे धीरे इतने कृतज्ञ हो गए कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, अहंकार के वशीभूत होकर के इस बुद्धि ने स्वयं लगता जैसे मैंने ही सब कुछ किया। ये अहंकार हमें मृत्यु की ओर ले जाता है, और जब चित्त निरंकारी होता है, धीरे धीरे जब अहंकार से मुक्त होता है, ये मन अमृत को प्राप्त करता है। आज सारे देवता भगवान के बताए हुए मार्गदर्शन में राजा बलि के पास पहुंचे और स्वर्ग में प्रतिष्ठित राजा बलि से ही संधि के लिए प्रस्ताव रखा और संधि हुई। उस संधि के अनंतर तो संधि हुई और संधि समुद्र मंथन प्रारंभ होता, पर उस मदराचल पर्वत को उठाना भारी पड़ गया। देवताओं और असुरों से जब मदराचल पर्वत नहीं उठा, तब भगवान स्वयं प्रकट होकर के गरुड़ के ऊपर उस मदराचल पर्वत को रखा
और जाकर के समुद्र के किनारे उतार दिया और बोले यूयम तदनुमोदध्वम यदिच्छन्त्यसुरासुरः न सरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्था स्वान्तया यथा। पर भगवान ने पहले ही देवताओं को कहा था ये 14 रत्न निकलेंगे, किसी भी रत्न को देख करके लोभ नहीं करना और किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। आहरनिश पुरुषार्थ करते रहोगे तो एक दिन अमृत निकलेगा और वो अमृत ही हमें स्वर्ग पर प्रतिष्ठित करेगा। खोया हुआ स्वर्ग वो अमृत हमें दिलाएगा। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जो निकला तो कहते हैं बोले सबसे पहले जब निकला तो सबसे पहले समुद्र मंथन में हलाहल नाम का विष निकला और उस समुद्र मंथन में भगवान ने अनेक अवतार लिए। गरुण बने, तब मैंने एक दिन कहा था ना कितने अवतार लिए, जिस अमृत को सुखदेव जी ने वापस किया था। गरुण बन के मदराचल पर्वत को लाए, वासुकी नाग के रूप में उस मथानी की रस्सी बने, स्वयं कच्छप बनकर पीठ में मदराचल पर्वत को धारण किया और स्वयं धन्वंतरी के रूप में अमृत घट लेकर के प्रकट हुए और उसी अमृत घट को देवताओं को पिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। इस तरह से 5 अवतार जिस अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान ने लिया, उस अमृत से भी कीमती ये भागवत अमृत की कथा है जो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुना। तो कहते हैं बोले यदा सुधा न जायेत निर्ममंथजिता स्वयं। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो हलाल नाम का विष निकला और वो विष की ज्वालाएं वायुमंडल के साथ मिलकर के चारों 10 दिशाओं में दिग्दिगांतर में फैल गई, जिससे सारा जीवन भूत प्राणी मात्र का जीवन प्रभावित हुआ। तो सारे देवता लोग मिलकर के भूत भावन भगवान शंकर के पास गए और प्रार्थना की कि इस हलाहल विष ने तो इस प्राणी मात्र के जीवन में एक कोलाहल हो गया है, सारा जीवन अव्यवस्थित हो गया है, कोई भी दिनचर्या ठीक से हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो क्या बोले, बोले नाभिर्नभस्ते ससनम नभस्वात् सूर्यश्च चक्षुष जलस्मरेत परावरात्मा श्रवणम तवात्मा सोमो मनोद्योर भगवत चिरस्ते। तब भूत भावन भगवान शंकर ने ब्रह्मा सहित मिले हुए देवताओं के द्वारा जो विनय की गई, उस विनय से भगवान ने कहा आज मेरी सामर्थ्य है, यदि आज मैं इस जगत के काम नहीं आया तो आने वाले युग युगांतर तक लोग मुझ पर क्या विश्वास करेंगे। तुरंत उन्होंने कैलाश पर्वत छोड़ा, समुद्र के समीप आए, अपने योग शक्ति के द्वारा अपने हाथ को पात्र बनाया और वायुमंडल में व्याप्त उस हलाहल विष को हाथ के पात्र में ले लिया। कैसे लिया, बोले तथा करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अवक्षयन महादेवा कृपया भूत भावनः। भूत भावन भगवान शंकर ने अपनी योग बल शक्ति के द्वारा वायुमंडल में व्याप्त हलाहल विष को हाथ को पात्र बनाया और उसमें लिया और उसका पान कर गए। पान करते हुए भूत भावन भगवान शंकर ने विचार किया कि यदि ये विष मैं पी जाऊंगा तो पेट में जाकर के अग्नि पैदा करेगा, दुख होगा। यदि इसको मैं वाणी में रखता हूं तो औरों को दुखी करेगा, इसलिए ये विष को न तो पेट में ले गए न वाणी में रखा, उसको ज्यों का त्यों कंठ में ही रोक दिया। और जैसे ही वो विष कंठ में रुका तो हलाहल विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। इसलिए वो भूत भावन भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ भगवान हुआ। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने सहायता की। कैसे,
बोले सारे विष को पान कर लिया। अर्थात एक दिन हम सब भूत भावन भगवान शंकर की तरह, मैंने कहा ना ये मनुष्य को समय शक्ति संपत्ति जीवन में एक बार मिलती है, चाहो तो अपनी यादें इस मनुष्य के मानस पटल में छोड़कर चले जाओ, नहीं तो जवानी भी चली जाएगी, धन भी चला जाएगा, समय भी नहीं होगा आपके पास। एक दिन हम खुद नहीं होंगे, फिर हमारे पास नहीं होगा तो पछतावे का एक सिलसिला होगा। हमें जो मिला है उसका ठीक ठीक उपयोग करते हुए हम मानव मात्र की स्मृति में अपनी यादों को छोड़ कर जाएं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस देह में तो नहीं थे, देह को तो छोड़ा, भगवान कृष्ण ने छोड़ा। देह के न होने पर भी आज हमारी बुद्धि में ज्यों के त्यों आज भी चैतन्य उस अवस्था को प्राप्त आज भी हमें कभी नहीं लगा, स्वप्न में भी आज तक किसी को न लगा होगा कि राम मर गए। लगा कृष्ण मर गए, पर देह की स्थिति में तो देह तो उनका भी नहीं है, देह उनका भी नहीं है, पर राम आज भी जिंदा है। इसलिए राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम कोई देह नहीं है, राम एक संस्कारों की वो धारा है जिस धारा में बैठ करके करोड़ों करोड़ों लोग उस भौतिक जगत के दुख के इस ताप से मुक्त होता है। वो धारा है राम। राम जीवन का वो चरित्र है जहां मानव का श्रृंगार होता है। राम जीवन का वो आदर्श मर्यादा है जहां रिश्तों की पवित्रता अक्षुण्ण होती है। राम मेरा जीवन है, राम मेरा स्वभाव है, राम मेरा आदर्श है, राम वो जीवन है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो।